जब कोई आदमी फौत हो रहा हो तो उस वक्त उसको कलमा याद करवाना चाहिए। अच्छा, यहां भी नुक्ता समझ लें कि बाद लोग बहुत गलती करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि जब कोई बंदा फौत होने वाला होता है ना और वो आंखें बंद करता है और यकसू होता है और अल्लाह की तरफ ध्यान करता है, तो उस वक्त छोटे छोटे बच्चों को लेकर औरतें आ जाती हैं। ये देखे ना, ये अब्दुल्ला आया है, पहचाने कौन है? अब्बू पहचाने जरा कौन है? अब्बू देखें कौन है? वो खुदा की बंदी, सारी जिंदगी तो इसने पहचाना, अब तो जाने का वक्त है, अब इसको यकसुई के साथ जाने दो, तंग ना करो। कभी बेटी सामने आएगी, कभी बीवी सामने आएगी, कभी मां सामने आएगी, बेटा जरा देखो मेरी तरफ, बताओ मैं कौन हूं। भाई इस वक्त उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जब आप फील करें कि कोई बंदा आखिरी लम्हात में है तो उसको यकसुई के साथ दुनिया से जाने दें, ये ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि इसको पहचानो और उसको पहचानो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब आप देखें कि कोई बंदा फौत होने वाला है तो डॉक्टरों को मना कर दें कि इसको नशे का टीका न लगाएं। आमतौर पे हमने देखा कि डॉक्टर उसको नशे का टीका लगा देते हैं ताकि वो आखिरी वक्त की तकलीफ से बचे और सुकून के साथ फौत हो जाए। तो भाई ये मुसलमान की मौत है, ये काफिर की मौत नहीं है। अगर इसको मौत के वक्त कोई तकलीफ आई भी थी तो सकराते मौत पर भी बंदे के गुनाह माफ होते हैं। इसलिए टीका नहीं लगाने दें उसको। डॉक्टर को मना कर दें कि डॉक्टर साहब अब अगर कोई और दवाई काम नहीं आई और आखिरी लम्हे आ गए हैं तो आपने नशे का टीका नहीं लगाना, इसको होश में कलमा पढ़ के दुनिया से जाने दें। और तीसरा ये कि जो ऊपर लोग होते हैं वो उस मरीज को ये ना कहें कि जी कलमा पढ़ो, अब्बू जी कलमा पढ़ो, अम्मी जी कलमा पढ़ो, भाई कलमा पढ़ो। भाई क्या पता वो किस हाल में है, हो सकता है वो सर हिला दे कि मैं नहीं पढ़ता, तो फिर क्या बनेगा। तो शरीयत कहती है कि उसका तरीका यह है कि तुम खुद उसके सामने कलमा पढ़ो। जब कलमे की आवाज उसके कान में जाएगी खुद ब खुद याद दहानी हो जाएगी उसको कलमे की और वो भी कलमा पढ़ लेगा। इसको तलकीन कहते हैं।